डॉक्टर साहब बोलिए। हाँ, जो मैंने आपको दवाई दी थी वो सुबह शाम ले रहे हो ना आप? हाँ मैं ले रही हूँ। इस बार मेरी प्रेगनेंसी पॉसिबल होगी ना डॉक्टर साहब? मैं 5 साल से दवाइयाँ ले रही हूँ और कुछ फायदा नहीं हुआ। इस बार ये दवाइयाँ काम करेगी ना मेरे लिए? क्यों नहीं करेंगी? आपने जो प्रॉब्लम बताई थी उसके लिए एकदम परफेक्ट दवा है। और अगर नहीं भी करेगी तो माँ बनने के और कई तरीके हैं। आप IVF ट्राई क्यों नहीं करती? पर मुझे नहीं लगता कि ये मानेंगे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन फिर भी मैं एक बार कहूँगा कि आप अपने पति को यहाँ ले आओ तो एक बार उनका चेकअप हो जाए तो इलाज करने में आसानी होगी। मैं एक बार बात करके देखती हूँ। ओके, थैंक यू। अरे आप आ गए? हाँ, थक गया यार। क्या हुआ? आज हुजूर का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे वो ऑफिस में थोड़ा काम बहुत ज्यादा था तो थोड़ी सी थकान हो गई है। थकान ही उतारनी थी तो यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा थोड़ी सी थकान है। अरे रानी, मेरे डैडी से शादी करोगी ना? The number you're trying to reach is switched off. पता नहीं कहाँ रह गए, फोन भी स्विच ऑफ कर रखा है। नहीं करोगी? डैडी तुम पूछो ना इससे, शादी तो करनी पड़ेगी। लगता है मेरे सामने शर्मा आ रही है। डैडी तुम अकेले में पूछो इससे, ठीक है? राजू, हाँ भाभी। खाना तैयार है, जल्दी से मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। भैया को आने दो ना, फिर साथ में करेंगे, ठीक है? ठीक है। तूने मेरे डैडी को गिराया, मैं तेरी जान ले लूंगा। तूने कैसे गिराया? शादी करेगी? तूने गिराया कैसे? शादी नहीं करेगी? क्या हुआ राजू? मेरे डैडी को गिराया इसने। डैडी ठीक है, देखो ही स्माइलिंग। कुछ नहीं हुआ, तुम इतना जोर से चिल्लाओगे वो डर जाएगा। शांत रहो। मैं सोच रही हूँ ना मैं शादी कर लूँ। व्हाट? आई मीन क्यों? एक ना एक दिन तो करनी है ना शादी, क्यों ना अभी कर लूँ, उम्र भी हो रही है। दिमाग तो सही है ना तुम्हारा? क्या कमी है मुझ में? और वैसे भी मुझे तुमसे एक बच्चा चाहिए। बच्चा? वो भी बिना शादी के? ये अचानक क्या भूत सवार हो गया तुम्हारे दिमाग में, ये शादी का? देखो पवन, तुम तो अपनी लाइफ में सेट हो, अपनी पत्नी और अपने भैया के साथ, पर मेरा क्या? तुम क्या चाहते हो कि मैं जिंदगी भर तुम्हारी रखेल बन के रहूं? मुझसे ये नहीं होगा। थोड़ा टाइम दो ना मुझे रिया, मैं सुनीता को कुछ दिनों में तलाक दे दूंगा, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे जैसा हमारा प्लान था। और ये बात तुम पिछले 1 साल से कह रहे हो। अब ना मुझे तुम्हारी नीयत पे शक होने लगा है। मुझे लगता है ना तुम सुनीता को छोड़ना ही नहीं चाहते हो। तो क्या बकवास कर रही हो तुम? उस बांझ के साथ मैं बिल्कुल रहना नहीं चाहता, बस मैं सही टाइम का वेट कर रहा हूँ उसको छोड़ने के लिए। अच्छे से सोच लो, 3 महीने तुम्हारे पास, अगर तुमने इन 3 महीनों में शादी नहीं की तो मैं किसी और से शादी कर लूंगी। रिया, रिया मेरी बात तो सुनो यार। रिया, ये औरत तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ेगी। हाँ क्या है? हाँ आ रहा हूं मैं। मरने क्या कि तुम इतने उतावली हो रही हो। डैडी को भूख लगी है, भैया बस अभी आते होंगे, फिर हम साथ मिलकर खाना खाएंगे, ठीक है? क्या?
हाँ हाँ भैया बस आ ही रहे हैं। लो आ गए भैया, आ गए। अरे कितना टाइम लगा दिया, कहाँ थे? तो क्या हुआ, कोई पहाड़ टूट गया क्या? तेने फोन पे फोन, साला चैन से दोस्तों के साथ बैठने भी नहीं देते। भैया टेडी कब से भूखा है, इसने कुछ भी नहीं खाया और आपने इतना लेट कर दिया। टेडी अब आपसे नाराज है। राजू टेडी को बोलो पवन भैया सॉरी बोल रहे हैं। टेडी पवन भैया सॉरी बोल रहे हैं क्या? उन्हें माफ कर दो। ओके टेडी ने माफ कर दिया, लेकिन टेडी पूछ रहा उसकी चॉकलेट्स कहाँ हैं? चॉकलेट्स? हाँ लाया हूँ, दूंगा पर डिनर के बाद। तुम जाओ मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है भैया, चलो टेडी। वहां रख दो। अरे ये क्या कर रही हो सुनीता? आज मैंने एक नई दवा ट्राई की है। डॉक्टर कह रहे थे कि इससे 100% फायदा होगा, और अब जो भी करना है वो तुम्हें करना है। ये क्या कर रही हो सुनीता? 5 साल में तुमने सैकड़ों डॉक्टर्स को दिखाया है, कुछ फायदा हुआ? सच्चाई को एक्सेप्ट कर लो, और सच्चाई ये है कि तुम एक बांझ हो और तुम कभी मां नहीं बन सकती। और अपना दिमाग और मेरा दिमाग खराब मत करो। सही कहा कि मैंने सैकड़ों डॉक्टर्स को दिखाया, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझ में कमी है, क्योंकि सब तुम्हें लगता था। और तुम्हारा क्या? तुम क्यों नहीं दिखाते किसी डॉक्टर को? हाँ, कमी तो तुम में भी हो सकती है ना। फिर से वही रोना? अरे नामर्द नहीं हूं मैं, और मुझ में कोई कमी नहीं है। चाहो तो इसका सबूत मैं आज भी दे सकता हूं, और मैंने कई बार भी दिया है, पर मुझे देना नहीं है। सेक्स करने से कोई मर्द नहीं बन जाता। अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है ना तो जाके डॉक्टर को दिखाओ। तो तुम ये चाहती हो कि मैं पूरी दुनिया को जाके ये ढिंडोरा पीटूं कि मैं नामर्द हूं, और मेरी बीवी को मेरे मर्दानगी पे शक है, ताकि वो मुझ पर हंसे और तुम अपने बांझ होने के कलंक से बच जाओ। हाँ, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अब टेडी और गुड़िया की शादी हो गई। ये हस्बैंड वाइफ एक साथ एक ही घर में रहेंगे, है ना गुड़िया? चलो मेरा आशीर्वाद ले लो, सदा सुहागन रहो। चलो पवन भैया का आशीर्वाद लेने चले। चल भैया इन दोनों को आशीर्वाद दीजिए ना। क्यों, क्या हुआ? आशीर्वाद क्यों? आपको नहीं पता, इनकी आज शादी हुई है, फटाफट से आशीर्वाद दो। सदा सुहागन रहो। ठीक है, दे दिया आशीर्वाद। अब खुश? जी भैया अब खुश। लेकिन इनका गिफ्ट कहाँ है? गिफ्ट वो मैं शाम को लाऊंगा। ठीक है, आप दोनों का गिफ्ट शाम को आएगा। चलो हम भाभी पास चलते हैं उनका आशीर्वाद लेने। भैया लेकिन मेरी भी शादी होगी ना इनकी तरह? मुझे भी शादी करनी है, कराओ ना भैया। अरे राजू ऐसे थोड़ी ना हो जाती है शादी, उसके लिए तुम्हारे लिए लड़की देखनी होगी, फिर होगी तुम्हारी शादी। लड़की की क्या जरूरत है, किसी डॉल से मैं शादी कर लूंगा। अच्छा बाबा कर लेना शादी, मगर आज नहीं कल। ठीक है? ठीक है। तुम जाओ अभी, टेडी को अपनी भाभी का भी आशीर्वाद दिलाओ। ठीक है? मुझे तुमसे एक बच्चा चाहिए। बिना शादी के। मुझे भी शादी करनी है, कराओ ना भैया। तुम्हारे लिए एक अच्छी न्यूज है रिया। अरे क्या न्यूज़ है, बताओ तो सही। अरे अंदर आओ ना, बताता हूँ। अरे बताओ ना। बहुत अच्छी खबर लाया हूँ मैं, सुनोगी तो खुश हो जाओगी। तो क्या हो, बाप बनने वाले हो क्या? अरे मूड मत खराब करो मेरा। सॉरी बताओ ना क्या। तुम्हारे लिए मैंने लड़का ढूंढ लिया है। दिमाग खराब है तुम्हारा? अरे नाराज क्यों हो रही हो? तुम कह रही थी ना तुम्हें शादी करना है, लड़का देख लिया मैंने तुम्हारे लिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अगर मुझे शादी करनी है तो मैं खुद लड़का ढूंढ लूंगी, तुम्हें इतनी जहमत उठाने की कोई जरूरत नहीं है। पवन नाराज क्यों हो रही हो? ध्यान से सुनो मेरी बात। राजू मेरे छोटे भाई को तो तुम जानती हो। वो तुम्हारा पागल भाई? अरे वो पागल नहीं है, बस उसका दिमाग ठीक से डेवलप नहीं हुआ है। हाँ व्हाटएवर। सिर्फ तुम इतना काम करो, तुम मुझसे शादी कर लो। दिमाग खराब है तुम्हारा? उस पागल से मैं शादी कर लूं? हाँ हाँ मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। देखो
तुम अगर राजू से शादी करती हो तो बीवी तो तुम उसकी कहलाओगी, और वो रहा नासमझ, अब पति का फर्ज मैं पूरा करूंगा। मतलब हमारा अफेयर कंटिन्यू रहेगा और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और तुम मुझे वो दोगी जिसकी मुझे बरसों से चाह। वो क्या? मेरा बच्चा, मुझे बाप बनने का सुख। अगर सुनीता को पता चल गया तो? अरे तब का तब सोचेंगे, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? उसको तो मैंने अपने दिल से कब का निकाल चुका हूँ। घर से निकालने में कितना टाइम लगता है? प्लान तो बुरा नहीं है तुम्हारा। तो बताओ, करोगे मेरे भाई से शादी? जब इतना अच्छा उम्र तुम्हारी सुनीता। राजू जल्दी सो गया आज? हाँ, उसने खाना जल्दी खा लिया था तो सो गया। तुमने खाया? नहीं, मैं बाद में खा लूंगी, तुम खा लो। खाओ ना थोड़ा सा मेरे साथ। नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। अरे बैठो ना, साथ में खाते हैं। खा थोड़ी जाऊंगा तुम्हें। वो उस दिन के लिए सॉरी है। तुम किसी नई दवाई के बारे में बात कर रही थी ना? हाँ, पर तुम्हें उससे क्या? मैं सोच रहा था क्या पता इस बार काम कर जाए। तो सुनीता, अगर इस दवाई से भी कोई फायदा नहीं हुआ तो, अगर तुम फिर से मां नहीं बन पाई तो? पवन, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? भगवान पे भरोसा रखो। एक्चुअली मैं सोच रहा था क्यों ना हम राजू की शादी कर लें। हमारी तो औलाद है नहीं, अब जो बच्चा राजू से होगा हम उसे अपना मानकर पालेंगे। हाँ, बात तो ठीक है, पर कौन सी लड़की उससे शादी करेगी? एक्चुअली एक लड़की है, वो एक विधवा है। शादी के 6 महीने बाद ही उसके पति का कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। अच्छा। बेचारी शहर में अकेली है, उसका कोई नहीं है। हमारे वो मामा जी है ना, हाँ, उन्होंने मुझे उसके बारे में बताया। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर ऐसा हुआ तो मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ, तो कल चलें? कहाँ? अरे वो लड़की देखने। इतने जल्दी? कल संडे भी है और मैं फ्री भी हूँ। ठीक है, पर पहले ये काम तो पूरा कर ले। सुनीता, आज नहीं, मैं वैसे बहुत थक गया हूँ, कल फिर ट्राई करें। पवन, पवन, आप लोगों ने अभी कुछ नहीं खाया? लीजिए ना सर। चल देख लो रिया, ये है राजू, हमारे नटखट देवर जी। वैसे तो बाकी सब ठीक है, पर अभी भी थोड़ा बचपना है इनमें। अभी भी टेडी के साथ ही सोते हैं। रह पाओगी इनके साथ? भाभी जी, आप इतने सालों से रह रही हो तो हम भी रह ही लेंगे। ये सब तो ठीक है, पर अब तक ये सिर्फ गुड्डे गुडियों का खेल खेलते आ रहे हैं। इनको पति पत्नी वाले खेल खेलने नहीं आते। आप चिंता मत कीजिए, वो मैं सब सिखा दूंगी। मुझे तो कविता पसंद है, अपने भाई से पूछिए उसे पसंद है या नहीं। क्यों राजू, हमेशा कहता था ना शादी करूंगा शादी करूंगा, तो बता कैसी लगी तुझे दुल्हन? शादी करेगा इनसे? जी भैया, हमें दुल्हन बहुत पसंद है, मैं इसी से शादी करूंगा। क्या मैं उसके पास जाकर बैठूं? हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं? ठीक है भैया। राजू, यहाँ बैठो ना, वहाँ क्यों बैठे? ठीक है भैया। लड़की तो अच्छी है, पर इसके घर में कोई नहीं है क्या? मायके में तो कोई है नहीं, अब ससुराल वालों को इससे क्या लेना देना। एक मामा जी हैं, जो भी करेंगे वही करेंगे। तो फिर ठीक है, हम इनकी जल्दी से जल्दी शादी करा देते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ठीक है। रिया, हम लोग सोच रहे थे कि इसी हफ्ते हम शादी का प्रोग्राम बना लेते हैं, तुम्हें ऐतराज ना हो तो। जैसा आप लोगों को ठीक लगे, मुझे क्या ऐतराज हो सकता है।
जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि राजू थोड़ा नादान है ना? तो अब जो भी करना है ना वो तुम्हें ही करना है। समझ गई ना? जी भाभी समझ गई, चिंता मत कीजिए। मैं उसे अंदर भेजती हूँ। ठीक है? क्या मैं बैठूं आपके पास? हाँ बैठो ना। यस। डैडी देखो, ये हमारी दुल्हन है, सुंदर है ना? इसका नाम रिया है। डैडी आपको हेलो बोल रहा है। डैडी को आप बहुत अच्छी लगी। क्या आप डैडी के साथ खेलोगी? देखो राजू, मैं थक गई हूँ। शादी का माहौल था ना, और डैडी भी थक गया होगा, तो इसे आराम करने दो और तुम भी आराम करो। बात तो आप सही कर रहे हो, लेकिन डैडी आपके पास सोएगा ना? अरे नहीं नहीं, डैडी को बाहर सुला दो और तुम भी उसके साथ सो जाओ। लेकिन भाभी तो कह रही थी हमको आज आपके पास सोना है। हाँ हाँ, लेकिन डैडी बाहर अकेले सोएगा तो उसको डर लगेगा ना, तो आप उसके साथ सो जाओ। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, मैं डैडी के साथ बाहर सोता हूँ। बाय बोलो, बाय। पवन, मैं क्या बोल रही थी कि हम आज अपनी भी सुहागरात मना ले? आज नहीं सुनीता, मैं बहुत थक गया हूँ। फिर कभी? क्या फिर कभी? ऐसे बच्चा कैसे होगा? पवन उठो ना। अब क्यों आ रहे? मैं तो सोने ही जा रही थी। आज तो तुम्हारी सुहागरात है, ऐसे कैसे सो सकती हो बिना सुहागरात मनाए? अरे दरवाजा तो बंद कर देते। अरे खुशी के मारे मैं तो भूल ही गया, अभी बंद किया।